रेडियो सिटी पॉडकास्ट। कुछ सालों पहले की बात है। काम से ब्रेक लेकर कुछ दिनों के लिए मैं अपने दूसरे कहे जाने वाले घर गोवा में था। साउथ गोवा के एक शांत बीच पर मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था, जहां मुझे मिलती है गोवा की ही एक लेडी जो समंदर में से सुबह सुबह मछली पकड़ उन्हें बेचने निकली थी। उनकी सारी मछलियों में से मेरा ध्यान गया एक बाल्टी में रखे क्रैब्स या केकड़ों पर। मैंने देखा कि सारी मछलियां और भी कई समुद्री जानवरों को टाइट बॉक्सेस में बंद करके रखा था, पर केकड़ों की बाल्टी पर ऐसा कोई ढक्कन, ऐसा कोई लिड नहीं था। कारण पूछने पर उस लेडी ने बताया कि इन केकड़ों पर कोई ढक्कन रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि केकड़ों की फितरत है कि एक केकड़ा भागने के लिए अगर ऊपर चढ़ेगा तो दूसरा केकड़ा उसे नीचे खींचेगा ताकि वो दूसरा केकड़ा भाग सके, और इस तरह कभी भी कोई भी केकड़ा उस बाल्टी से निकल ही नहीं सकता। पर क्या हो अगर इन केकड़ों में से एक केकड़ा बाहर निकले, अमेरिका की किसी टेक्नोलॉजी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बन जाए और 10 साल बाद इंडिया वापस आए, क्योंकि 10 साल पहले 5 सितंबर को उसने उसके क्लासमेट से पानी की टंकी पर शर्त लगाई थी कि 10 साल बाद वो वापस मिलेंगे, ये मेजर करने कि कौन कितना सक्सेसफुल है। आप कहोगे इडियट है क्या? मैं कहूंगा शायद हाँ। कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक। रेडियो सिटी पर मैं हूं कैरेक्टर डाइसेक्टर अतीक, और आज हम डाइसेक्ट करेंगे 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम यानी साइलेंसर को। हम सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसान तो कभी ना कभी आया ही होगा जो 3 इडियट्स के चतुर रामलिंगम की याद दिलाता हो। एक ऐसा इंसान जो रट्टेबाज हो, जिसे चीजों की मीनिंग ना समझ के उसे बस याद करके एग्जाम पेपर में वॉमिट करना हो, और जो क्रैब्स यानी केकड़ों की तरह खुद ऊपर जाने के लिए दूसरे को नीचे खींचे। बेसिकली अपनी लाइन बड़ी करने के लिए दूसरों की लाइन छोटी करे। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा ही इंसान था जो इतना रट्टा मारता था कि उसे बुक के पेज नंबर याद रहते थे। मैथ्स का इक्वेशन नहीं, पूरा का पूरा कैलकुलेशन स्टेप्स रट्टा मारता था। और भाई साहब चतुर की तरह हर चीज की डेफिनेशन याद रखता था। बहुत आयरॉनिक है कि जहां फिल्म का नाम था 3 इडियट्स, वहां उस फिल्म का सो कॉल्ड सेकेंडरी विलन का नाम था चतुर रामलिंगम, जो युगांडा में पैदा हुआ था। उसके जीवन का लक्ष्य था सक्सेस अचीव करना। सक्सेस वॉज हिज डेस्टिनेशन, फिर भले ही उस डेस्टिनेशन को पहुंचने का रास्ता कोई भी हो। टीचर्स डे पर डीन को खुश करने के लिए लाइब्रेरियन दुबे द्वारा लिखी स्पीच को रट लेना विदाउट नोइंग इट्स मीनिंग, या फिर किसी बंगाली बाबा द्वारा दिए गए चूरण को खाना ये सोचकर कि इससे मेमोरी बढ़ेगी। चतुर यानी साइलेंसर इतना फियर्स कंपटीशन में बिलीव करता था कि एग्जाम की एक रात पहले 7 वालों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए अश्लील मैगजीन्स सीक्रेटली उनके रूम में डाल देता था। एग्जाम में सेकंड आने पर रोता था। जनरली जब हम एक कैरेक्टर को डाइसेक्ट करते हैं तो हम उसके पास्ट का एनालिसिस करते हैं, पर चतुर रामलिंगम एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका फ्यूचर एनालिसिस करना इज सो वेरी इंटरेस्टिंग। सो एट द एंड ऑफ द मूवी 3 इडियट्स, रैंचो यानी फुनसुक वांगडू चतुर को सिखाता है कि किस तरह सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आ जाएगी, राइट? रैंचो का एंटीथीसिस यानी कहे तो ऑपोजिट था चतुर। तो अगर यही बात थी तो हाउ डिड चतुर रामलिंगम इंजीनियरिंग करके यूएस की एक बड़ी सी कंपनी रॉकलेज कॉर्पोरेशन का वाइस प्रेसिडेंट बन गया? कैसे उसने $3.5 मिलियन का बंगला खरीदा, लैम्बोर्गिनी कार ली? अगर सक्सेस के पीछे ना भागने का कोई फायदा नहीं, तो चतुर अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ? वेल, एक थियरी ये है
कि चतुर हैड टू अनलर्न ऑल जब वो रियल वर्ल्ड में गया। इंपीरियल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में उसने जो कुछ भी सीखा था, या कहे तो जो कुछ भी रटा था, जब रियल वर्ल्ड में गया तब ही माइट हैव रियलाइज्ड कि ये सब तो कुछ काम का ही नहीं है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल्स आर इंपॉर्टेंट, बट ये जो 18 घंटे रट्टा मारना, टीचर्स के गुड बुक्स में रहना, हमेशा अव्वल आना, ये सब तो कुछ काम का ही नहीं आया। Pause for a moment and imagine चतुर्स जर्नी पोस्ट हिज कॉलेज लाइफ। जरा इमेजिन कीजिए उसके साथ क्या बीती होगी और उसने खुद को किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया होगा, जिससे आज वो एक बड़ी कंपनी का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना। पर अगर चतुर सच में बदल गया था तो 3 इडियट्स में हमें वो बदलाव दिखाई क्यों नहीं देता? चतुर अपनी कार में राजू और फरहान के साथ ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूमता है ताकि वो रैंचो को ढूंढ सके और उसे बता सके कि रैंचो हार गया। अगर डिटेल में एनालिसिस की जाए तो कॉलेज के बाद वाला चतुर कभी भी ये नहीं बोलता कि रैंचो की पढ़ाई को लेकर जो फिलॉसफी थी, सक्सेस नहीं एक्सेलेंस के पीछे भागो, ये फिलॉसफी गलत थी। ऑफ कोर्स वो रैंचो का मजाक उड़ाता है, मास्टर जी कहकर बुलाता है, पर कभी भी वो ये नहीं कहता कि रैंचो का थॉट गलत था, क्योंकि रियल वर्ल्ड में आकर चतुर ने ये खुद रियलाइज किया होगा। आई गेस ही वॉज जस्ट प्लेइंग अलोंग। 25 दिसंबर 2009 को राजकुमार हिरानी द्वारा डायरेक्टेड एंड को रिटन बाय अभिजात जोशी फिल्म आई 3 इडियट्स। कहानी थी अबाउट 3 इडियट्स, राजू, फरहान एंड रैंचो। बट फिल्म खत्म होते होते हमें 4th इडियट का पता चलता है, जो था चतुर रामलिंगम यानी साइलेंसर। Character Dissector with Atik. रेडियो सिटी पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का फीडबैक देने के लिए मेल करें podcast@myradiocity.com या इंस्टाग्राम पे कैरेक्टर डाइसेक्टर विद अतीक पे DM करें।